सर जस्टिस पर आपका क्या विचार है? मेरे विचार का कोई मतलब। आपको जो न्यूज दिखाई जा रही है वो सच्चाई नहीं, एक बनाया हुआ आराम है। और जिस वक्त आप चैन से बैठे थे, 12 जनवरी 2025 की उस ठंडी शाम को रुपया अपनी सबसे खतरनाक गिरावट झेल रहा था। आप जो सुन रहे हैं वो आसान नहीं, और जो समझेंगे वो और भारी है। भारत का रुपया सिर्फ गिर नहीं रहा, वो चुपचाप टूट रहा है। और हैरानी ये है कि ये गिरावट सबकी आंखों के सामने हो रही है, फिर भी किसी को पूरी सच्चाई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सच्चाई किसी न्यूज स्टूडियो की हेडलाइन में नहीं मिलती। 2024 के आखिरी महीनों में, हाँ, वही समय जब त्योहारों का सीजन था, जब लोग सोच रहे थे कि साल अच्छा खत्म होगा, उसी समय नंबर लाल होने लगे। लेकिन देश को भरोसा दिलाया गया कि सब सामान्य है। रिपोर्ट से असली सच्चाई गायब होने लगी, डेटा बदला गया, शब्द पलटे गए, और असली गिरावट को बस एक मामूली उतार चढ़ाव कहकर धकेल दिया गया। फाइलों में दर्ज असली आंकड़े पुरानी दराजों में बंद कर दिए गए। रुपए की कमजोरी को टेम्परेरी इफेक्ट का नाम देकर गायब कर दिया गया। आर्थिक संकट सामने खड़ा था, लेकिन जनता को सिर्फ आधा सच सुनाया गया। जैसे जैसे रुपया नीचे जाता गया, वैसे वैसे सोशल मीडिया पर मुद्दे बदलते गए। नई बहसें, नए विवाद, नए शोर, ताकि असली संकट कभी आपकी स्क्रीन तक ना पहुंच पाए। शोर बहुत था, लेकिन उस शोर में सच की आवाज डूब चुकी थी। रुपए की गिरावट सिर्फ किसी ग्राफ की लाइन नहीं, यह आपके रोजमर्रा की जिंदगी का बोझ है। आपके किराने की दुकान पर बढ़ते दाम, आपकी दवाइयों का महंगा हो जाना, आपकी हर महीने की ईएमआई का दबाव, यह सब उसी गिरावट का नतीजा है। लेकिन आपको बताया गया वैश्विक समस्या है, जैसे आपकी जेब दुनिया का वजन उठाने के लिए ही बनी हो। विदेशी निवेशक कुछ नहीं बोले, उन्होंने बस चुपचाप अपना पैसा निकाला और चले गए। उनके जाने से विश्वास टूटा, और जब विश्वास टूटता है तो अर्थव्यवस्था रिपोर्ट से नहीं, असलियत से गिरती है। अगर ये गिरावट ऐसे ही चलती रही तो आने वाले साल 2025, 2026, 2027 भारत के लिए आसान नहीं होंगे। महंगाई अनियंत्रित होगी, विदेशी कर्जा भारी पड़ेगा, और युवा बेरोजगारी का नया तूफान पैदा होगा। यह संकट धीरे धीरे नहीं आता, ये अचानक सामने खड़ा हो जाता है, और तब आपको पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है। सत्ता को पता है कि डर फैलता है, इसलिए डर को रोकने के नाम पर सच को रोक दिया गया। जनता को वही बताया गया जो उसे शांत रख सके, पूरा सच नहीं, बस उतनी रोशनी जितनी अंधेरे को छुपा सके। अब असली सवाल यह नहीं कि रुपया क्यों गिर रहा है, सवाल यह है क्या इसे गिरने से रोकने की कोशिश हो भी रही है, या सिर्फ कहानी को संभालने का नाटक चल रहा है। क्योंकि अगर रुपया और गिरा तो असर बाजार में नहीं, आपकी जिंदगी में दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और सच आपके सामने आते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी की आंखें खोल सकता है।